हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ज़बरदस्त होंगे, जंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत अच्छे से हमने एक ऐसा बैच चला रखा है जो आपके री एग्ज़ाम को ज़रूर उसका तोड़ बचाएगा ज़रूर। ठीक है, तो री एग्ज़ाम का तोड़ हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको री एग्ज़ाम को तोड़ना है, इस बार अच्छे से नंबर लाने हैं, तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम उत्तर प्रदेश की बोलियां लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोलियां हैं। तो इस बात को हम आपको चर्चा करेंगे और स्टैंड और अच्छे से हम इस पूरी वीडियो को आपके सामने रखने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो बोलियां हैं वो ब्रज है भाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है, कोरवी जिसे बोलते हैं, बुंदेली है, कन्नौजी है। ठीक है बच्चों, ये है उत्तर प्रदेश की बोलियां। तो पहली है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रजभाषा को हमने निम्न भागों में बांटा है। तो भरतपुरी है, फिर अंतर्देशीय है, फिर डोंगरी है, बुक्शा है, ग्वालियर है, मथुरी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्रजभाषा को हमने भरतपुरी, अंतर्देशीय, डोगी, बुक्शा, ग्वालियरी, मथुरी में बांटा है। फिर है हमारी अवधी। अवधी को बांटा है हमने, आप लोगों के सामने भी दिख रही होगा साफ साफ, इधर साफ देख लो। तो अवधी को हमने किस में बांटा है बच्चों? तो वेशरवाड़ी में बांटा है, मिर्ज़ापुरी में बांटा है और बघेली में बांटा है। अवधी को हमने बघेली में बांटा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बच्चों भोजपुरी। और भोजपुरी को हमने कितने भागों में बांटा है? तो गोरखपुरी, सोनापारी, मघेसी, खशिया, सारन, छपरिया और खारवाही। और मैं नाम सुने भी नहीं होंगे बच्चों, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। इन्हें ज़रूर पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब नाम अगर पेपर में आ जाएं तो आप बहुत डगमगा जाओगे बच्चों। तो इसलिए ज़रूर पढ़ना भोजपुरी को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी बोलियाँ हैं। गोरखपुरी है, सोनपारी है, मघेसी है, सखरिया है, सारन है, छपरिया है, खारवाही है, ध्यान रखना। और फिर है खड़ी बोली। खड़ी बोली है कोरवी, और खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं। इसमें अंतर्गत आने वाली पूर्वी कोरवी है, पश्चिमी कोरवी, बिजनौरी है और पड़ताली है, पहाड़ ताली है। तो खड़ी बोली में पूर्वी कोरवी, पश्चिमी कोरवी, बिजनौरी, पहाड़ ताली है। नेक्स्ट है बुंदेली। बुंदेली में राठौरी और लोहाती और बनाफरी, ये भी हमारी बुंदेली में आती है। और कन्नौजी हमारी अकेली है। तो ये थी हमारे उत्तर प्रदेश की बोलियां। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां निम्न है। खड़ी बोली, कोरवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, ये हमारी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं। कौन कौन सी है? खड़ी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी। ब्रज भाषा के बारे में पढ़ते हैं। ब्रज भाषा के बारे में कहा जाता है ब्रज भाषा के बारे में कहा जाता है बच्चों। तो ब्रज भाषा के बारे में हम पूरी जानकारी आपके सामने प्रकट करने वाले हैं कि ब्रज का प्राचीन नाम सूरसेन था। ब्रज शब्द का अर्थ है गोस्थली या गोचरण स्थल, अर्थात गाय के चरने का स्थान बोलते हैं ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज का ब्रज भाषा सौरसेन या भ्रंश से विकसित हिंदी की महत्वपूर्ण भाषा है, जिसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र ब्रज मंडल कहलाता है। चूँकि यह भाषा ब्रज क्षेत्र मथुरा के आसपास में बोले जाती है, इसलिए इसे ब्रजभाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली, बुंदेलखंड, बुलंदशहर, बदायूं आदि ब्रज क्षेत्र में आते हैं। इस भाषा का केंद्र मथुरा एवं वृंदावन है। ब्रजभाषा बोले जाने वाली संख्या 3.5 करोड़ रुपये है। ब्रजभाषा की बोली है भरतपुरी, अंतर्देशीय व अंतर्वेदी, बुक्शा, नैनीताल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है डोगी है, माथुरी है, ग्वालियर है। ब्रजभाषा मध्यकाल की प्रमुख भाषा है, अर्थात मध्यकाल में यह अपने स्वर्णिम शिखर पर विराजमान थी। बोली के रूप में इसका साहित्य नहीं है, लेकिन भाषा के स्तर पर यह अत्यंत समृद्ध रही। ब्रजभाषा के प्रमुख कवि तुलसीदास, अष्टाप के सभी कवि, कुम्मनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंदास, चतुर्भुजदास, रहीम, बिहारी रसखान, चिंतामणि, मतीराम, भूषण देव, पद्माकर, जगन्नाथ, रत्नाकर, मीराबाई की ब्रजभाषा में राजस्थानी में खड़ी बोली का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखना है।
और तुलसीदास साहब के कवि हैं, ठीक है। सभी कवि कुलतुम्बन दास, ये ध्यान रखना है, सभी कवि समाते ब्रजभाषा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। तो राजस्थानी एवं खड़ी बोली का मिश्रण प्राप्त होता है। घनानंद, नाभादास, नरोत्तम दास, केशव दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यनारायण, कविरत्न, लल्लूलाल आदि। सूरसागर, उद्धव, सतर्क, बिहारी, सत्साई इस भाषा की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। ब्रजभाषा ओकार बहुलक भाषा है, अर्थात इसके अंत में ओ लगा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ब्रजभाषा ओकार बहुलक भाषा है, अर्थात इसके अंत में ओ लगा होता है। विशेषता है, ब्रजभाषा में ए, ओ और ओ करके बोला जाता है। ऐसे अधो, मेरो, तेरो, आयो आदि ऐसा बोला जाता है ब्रजभाषा में, ध्यान रखना है। उधो, मेरो, तेरो, आयो, तो ये ब्रजभाषा की बोलियां कहलाती हैं। ऑस्ट्रियन, ये लास्ट में वर्ड लगे होते हैं, ए, ओ, ए, औ, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसे बोला जाता है ब्रजभाषा में। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगला पॉइंट आपके सामने है बच्चों, अवधि। अगला पॉइंट किसका है? अवधि का है। अवधि बोली का केंद्र अवध या अयोध्या है। क्या है? अवध अयोध्या है। पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली अवधि है। अवधि बोली का अन्य नाम कोष्टी है। वाव, ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता रहा हूं। आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आया हूं, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखना उस टाइम, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं जब भी देखना, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं जब भी देखना, पूरी वीडियो को देखना, जब भी आपको समझ में आ पाएगा कि हाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से तैयारी करें बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जो है वो करीब है, ठीक है। तो जरूर पढ़ते रहें। तो इसने कहा है कि अवधि बोली का जो अन्य नाम है वो कोष्टी है। अवधि भाषा का विकास अर्धमागधी भ्रंश से हुआ है। अवधि का क्षेत्र, इस बोली का विस्तार अवध प्रांत के आसपास लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर का पश्चिमी भाग तक है, ठीक है बच्चों। अवधि का जो क्षेत्र है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, ये आपको याद ही करना है। अवधि की साहित्य और लोक साहित्य खूब मिलता है। अवधि बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। कितनी है? 2 करोड़। अवधि की बोली है वेशरवाड़ी, मिर्जापुरी, बनोघी। प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित, ठेठ अवधि में लिखा गया है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित, परिष्कृत अवधि साहित्य अवधि में लिखा गया है। रामचरितमानस को ही अवधि भाषा की रचित सर्वोत्तम महाकाव्य माना जाता है। अवधि के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, जायसी, उस्मान, मंजन, कुतुबुनादी थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है भोजपुरी। केंद्र है भोजपुर। भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी का विकास किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी का नाम बिहार में भोजपुर नामक गांव के आधार पर पड़ा था। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया था, ठीक है। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भोजपुरी का क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, ये हमारा भोजपुरी का क्षेत्र है। बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, बस्ती, चंपारण, छपरा, सीवान, गोपालगंज, सारण, पूर्वी फैजाबाद आदि ये भोजपुरी का क्षेत्र कहलाता है। हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, ध्यान रखना है। हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के बाहर विदेशों में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है, जैसे मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद एवं गुयाना। तो ध्यान रखना, भारत के बाहर विदेशों में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है, जैसे सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद एवं गुयाना। ध्यान रखना है। शुभ भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर एवं भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। किसको? भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर या भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। भिखारी ठाकुर की प्रमुख रचना विदेशिया एक लोक नृत्य है। भोजपुरी बोले जाने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है, और भोजपुरी के लोक साहित्य सर्वाधिक मिलता है। भोजपुरी के प्रमुख कवि कबीरदास, चरणदास, भिखारीदास, राहुल शास्त्रकृत्यान, फणीश्वरनाथ रेणु आदि हैं। फणीश्वरनाथ रेणु अच्छा है, ध्यान रखना है बच्चों कि भोजपुर के प्रमुख कवि हैं ये, ध्यान रखना। खड़ी बोली जो सबसे मोस्ट है बच्चों वो अब चली है खड़ी बोली, इसको जरूर पढ़ना, अच्छे समझ के पढ़ना। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ते रहें, सुनते रहें अच्छे से। कम समय में अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जो चीज़ आप किताबों में नहीं पढ़ पाते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर पढ़ लें और अच्छे समझ लें उस टाइम, ठीक है। खड़ी बोली को कोरबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरबी। को बोली का केंद्र है मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र दो कहलाता है, मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोरबी है। खड़ी बोली का विकास सोरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे कोरबी नाम दिया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो खड़ी बोली को कोरबी नाम दिया वो किसने दिया था? राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया था।
खड़ी बोली का अर्थ मानक हिंदी से है। बताओ कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ आपको कि खड़ी बोली का जो अर्थ है वो कौन सी हिंदी से है, मानक हिंदी से है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और साहू शासकीयत्यान ने इसे कोरवी कहा था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली का प्रथम काव्य महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य थे महाकाव्य प्रियव्यस था, उसके रचयिता जो थे वो कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय थे, हरिओद जिन्हें कहते हैं। खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, और जिसका रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लूलाल एवं सदल मिश्र ने किया था। तो खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लल्लूलाल एवं सदर मिश्र ने किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गवारू बताया। क्या बताया? गवारू बताया। भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेशी तथा गिलक्राइस्ट ने टकसाली कहा था। ध्यान रखना है कि भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेशी तथा गिलक्राइस्ट ने टंकसाली कहा था। खड़ी बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रामपुर, हरिद्वार, रामपुर, ध्यान रखना है। खड़ी बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रामपुर, और रामपुर तो आप लोग जानते ही हैं, रामपुर में हम रहकर वीडियो बना रहे हैं और रामपुर से हम बिलोंग करते हैं। जितने मेरे स्टूडेंट हैं कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग कहाँ से हैं। आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख साफ रहा है। तो रामपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक विस्तृत है। आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, तो आपकी याद रहेगी। अब ध्यान रखना है। खड़ी बोली बोले जाने वाली संख्या लगभग 2 करोड़ है। विशेषताएं: खड़ी बोली की ध्वनियाँ दीर्घ स्वरांत है, इसलिए इसकी अन्य ध्वनि मानक हिंदी की ध्वनि के समान है। इसमें अड़ा के स्थान पर ना हो जाता है। खड़ी बोली में अंग्रेजी की आ ध्वनि भी स्थान दिया जाता है। खड़ी बोली की प्रमुख बोली आपके सामने है: पूर्वी कोरवी, पश्चिमी कोरवी, पहाड़ताली बोली और बिजनौरी। अब आती है आपकी बुंदेली। कौन सी आती है? बुंदेली आती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को बुंदेली कहा जाता है। इसका विकास शौरसेनी अभ्यंतर से हुआ है। यह बोली औकार बहुला बोलियों में श्रेणी में आती है। बुंदेली बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। यह बोली झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, दतिया, बांदा के पश्चिमी भाग आदि जगह में बोली जाती है। बुंदोली की उपबोलियाँ है राठौड़ी, लोहाती, बनाफरी। क्या है? बनाफरी। तो ध्यान रखना है, बुंदेली की जो उपबोलियाँ है वो कौन कौन सी है आपके सामने है? राठौड़ी है, लोहाती है, बनाफरी। हिंदी प्रदेश की प्रमुख शौर्य लोक कथा आल्हा बुंदेली की उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी प्रदेश की प्रमुख शौर्य कला बनाफरी। कौन सा है? बनाफरी। लोक कथा अल्लाह बुंदेली की उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। नेक्स्ट है कन्नौजी। कन्नौजी वो आपके अगली भाषा है। कन्नौजी की तरह बुंदेली की तरह कन्नौजी का विकास भी शौरसेनी अभ्यंतर से हुआ है। यह भी ओकार बहुला बोली है। ओकार बहुला बोली है। कन्नौज प्राचीन कन्याकुब्ज इसका प्रमुख केंद्र है। कन्नौजी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। यह बोली इटावा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, कन्नौज आदि में बोली जाती है। इसमें साहित्य रचना नगण्य है। ध्यान रखना है कि जो हमारी कन्नौजी बोली है उसमें साहित्य रचना नगण्य है, ना के बराबर है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है उसमें साहित्यिक रचना होने पर वह उपभाषा बन जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन ने सुझाया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा हैं। लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। कितने? 3000 भाषा को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूंढाली है। ध्यान रखना है, जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है? ढूंढाली। ये वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है। वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिलों काशी का भाषावादी क्षेत्र है। ध्यान रखना है, काशी का भाषावादी क्षेत्र है का विकास स्थल है वाराणसी है। काशी के नाम से ही क्षेत्रीय बोली कहते हैं। ध्यान रखना। नाम काशी का पड़ा। अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा।
भारत की संपर्क भाषा हिंदी एवं विकास की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भी कौन सी है? अवधि शब्द का अवध की भाषा है। भारत के संपर्क भाषा हिंदी एवं विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का सही क्रम इस प्रकार है: हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल। अर्थात भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अर्थात हिंदी एक राजस्थानी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, उपभाषा है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। चारों पॉइंट ध्यान रखना बच्चों कि बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से, मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, और सिंधी भाषा का विकास प्रचंड अपभ्रंश से, और लहदा एवं पंजाबी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। ये चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बिहारी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से, मराठी का महाराष्ट्री से, सिंधी का प्रचंड से, लहदा और पंजाबी का पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट अगली वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए बहुत जल्द बड़ विचार संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊँगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो स्टूडेंट एक बार कमेंट में जरूर बताना। जितनी भी नॉलेज मैंने आपको बताई है स्टूडेंट आपके काम ही आएगी। एक बार पूरी वीडियो जरूर देख लेना। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, आपके पास ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।